नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सवैया और कवित्त छंदों का अध्ययन करेंगे। सवैया छंद वर्णिक छंद होता है। दोनों ही छंद सवैया और कवित्त वर्णिक छंद होते हैं। इसके लक्षण है सवैया छंद के 22 से 26 तक के वर्णों की संख्या के छंदों को सवैया कहते हैं। अर्थात वे छंद जिनमें 22 से 26 तक के वर्णों की संख्या होती है वे सवैया छंद कहलाते हैं। गणों के विचार से इसके मुख्य भेद 3 होते हैं। गण के बारे में आप भली भांति जानते होंगे। गण का जो स्वरूप होता है, गण से गिनने के लिए जो वर्णिक छंद होते हैं उनको गणों के हिसाब से गिना जाता है। गण का जो स्वरूप होता है, गणों के बारे में आपको जानकारी अगर न हो तो मेरा एक वीडियो है वो देखिए आप, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक सूत्र होता है यह माता राजभान सलगा। तो इसके जो प्रथम 8 वर्ण होते हैं हर वर्ण के अनुसार एक गण होता है और उसके पीछे वाले जो 2 वर्ण होते हैं वे लगा के एक गण का स्वरूप बन जाता है। अब जैसे इसमें है भय गण से बने हुए सवैये। भय गण, ये जो गण का नाम है भय गण, इसका जो स्वरूप है वो होता है भान से। तो भा की दीर्घ मात्रा या भा की दीर्घ या गुरु मात्रा और न से की लघु लघु मात्राएं, इससे बने हुए जो छंद होते हैं वे भय गण से बने हुए सवैये कहलाते हैं। जय गण से बने हुए सवैये में जय गण का जो स्वरूप है जय भान है, तो जय भान के अनुसार जय की लघु और भा की गुरु या दीर्घ और न की वापस लघु मात्रा होती है। तीसरे होते हैं स गण से बने हुए सवैये। स गण का जो स्वरूप है वो है स लगा और स और ल की लघु लघु मात्राएं और गा की है दीर्घ या गुरु मात्राएं। इसके बहुत से भेद होते हैं, कुछ यहाँ दिए जा रहे हैं जो हमारे ज़्यादातर पढ़ने में और कोर्स में आते हैं। पहला है मदिरा सवैया। मदिरा सवैया के जो लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में 7 भयगण और अंत में 1 गुरु होता है और इस तरह से इसमें कुल 22 वर्ण होते हैं। 7 भयगण के 7 या 21 और 1 गुरु, तो कुल 22 वर्ण होते हैं। भयगण का जो स्वरूप होता है भान से, तो उसी क्रम में मात्राएं होती है। गिनते हम वर्णों को हैं लेकिन वर्णों का भी क्रम होता है, वर्णों का एक नियम होता है और अनुशासन होता है और उसी तरह से उसमें वर्ण पाए जाते हैं। और वर्णों का जो स्वरूप होता है, वर्णों का जो अनुशासन है वो गणों के अनुसार होता है। आपको इन छंदों में ये ध्यान रखना पड़ता है सवैया में कि आप वर्तनी संबंधी अशुद्धि बिल्कुल न करें। जैसे ही वर्तनी की अशुद्धि हुई या त्रुटि हुई, ई को ई लिख दिया, ऊ को ऊ लिख दिया या ए को आई लिख दिया, तो वहाँ गण का स्वरूप बिगड़ जाएगा, मात्राओं में अंतर आ जाएगा, लघु का दीर्घ हो जाएगा और दीर्घ की लघु हो जाएगी और इस तरह से आपका पूरा छंद गलत हो जाएगा अगर आपको उदाहरण लिखना पड़ा तो आप देखिए इसका उदाहरण। सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सो न बंध्यो, उन वारिधि बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलहु तूलहु पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। प्रत्येक चरण में 22 वर्ण हैं। पहली पंक्ति में देखिए आप, पहली पंक्ति में मैंने जो भय गण का स्वरूप है उसके अनुसार ही मात्राएं लगा रखी है। भय गण मतलब भान से और उसकी गुरु और लघु लघु मात्राएं सब पे लगा रखी है। आपको हर पंक्ति पर लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपका लिखा हुआ सही होना चाहिए। सिंधु तय, से पे अनुस्वार है, भले से पे छोटी की मात्रा लेकिन अनुस्वार होने से यह वर्ण गुरु या दीर्घ हो गया है, तो यहाँ गुरु मात्रा लगी हुई है। धू पर वापस लघु है और तय पर लघु है। तर्यो का यह जो है ये पे ओ की मात्रा होने से ये दीर्घ है, तो यहाँ दीर्घ मात्रा है और ऊ न पर लघु लघु मात्रा होगी। को बन में वापस को की दीर्घ है और बैन की लघु लघु मात्रा होगी। रा तुम, रा की दीर्घ है और तुम की लघु लघु होगी। पे धनु, ऐसे ही रेख है गए और ई न तय और री का गुरु वर्ण हो गया। इस प्रकार आप गिनेंगे तो यहाँ 22 वर्ण हैं, लेकिन उन वर्णों का जो क्रम है, उन वर्णों का जो नियम है वह भय गण के अनुसार है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आगे चलें। अब दूसरा सवैया है मत्त गयंद सवैया, जिसे मालती सवैया भी कहते हैं। इसके लक्षण देखिए पहले। इसके प्रत्येक चरण में 7 भयगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होने से कुल 23 वर्ण होते हैं। भयगण का मतलब वही है भानस है, मतलब दीर्घ और 2 लघु। उदाहरण देखिए। देखी बिहाल बिवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे इसमें पंक्ति, जो पहली पंक्ति है उसमें मैंने भय गण का जो स्वरूप है भानस, उसके अनुसार मात्राएं लगा रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दे का गुरु, दे पर गुरु मात्रा लगेगी, दीर्घ लगेगी। खी बी पर लघु लघु है। हा वापस दीर्घ है तो ले बी लघु लघु है। वा वापस दीर्घ है तो ई न लघु लघु है। सो दीर्घ है तो पग लघु लघु है।
क पे अनुस्वार होने से वह दीर्घ हो गया है, तो ट क लघु लघु है। जा वापस दीर्घ है, ल लघु है, और गे दीर्घ है, पुनी लघु है, और जो ये यहाँ दीर्घ दीर्घ मतलब 2 गुरु वर्ण हैं। तो इस प्रकार यहाँ 23 वर्ण हो गए हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण हैं, और इस प्रकार ये मालती सवैया हमारा पूरा होता है। तीसरा सवैया है दुर्मिल सवैया। इसके लक्षण हैं, इसमें 8 सैगण होते हैं और कुल 24 वर्ण होते हैं। सैगण का जो स्वरूप है वो है सैलेगा। तो पहले 2 लघु मात्राएं हैं और उसके बाद गुरु मात्रा है, और उसके अनुसार ये सारे चरण और इनमें वर्णों का क्रम होगा। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी, निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, जग जीव जति न की छूटी तटी, अघ ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञानवटी, चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी। 24 वर्ण हैं सैगण के सैलेगा, और इस प्रकार इसमें कुल 8 सगण होने से 8 तरी 24 वर्ण हो गए। सै बै पे लघु लघु मात्रा और जा पर गुरु या दीर्घ है। ती फै पे लघु लघु है और टी पर गुरु है। दुख की पे वापस गुरु है। दु पै की लघु और टी की गुरु। क पै की लघु लघु और टी की वापस गुरु। न रहे लघु लघु और दीर्घ, और जय है पे अनुस्वार चंद्र बिंदु है, इसलिए ये लघु ही है। जय है मैंने लघु लघु, और ए दीर्घ हो गया, और क घ पे लघु लघु और टी पर वापस दीर्घ हो गया। इस प्रकार सैगण का जो स्वरूप है सैलगा, लघु लघु और दीर्घ, या लघु लघु और गुण के अनुसार 24 वर्ण हैं। चौथा सवैया है सुमुखी सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 7 जयगण तथा अंत में 1 लघु और 1 गुरु होता है, और इस प्रकार इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं। जयगण का स्वरूप है जय भान, तो लघु गुरु और लघु, और अंत में 1 लघु और 1 गुरु। उदाहरण देखिए, जो लोक लगे सब राम ही साथ, चले बन माही फिरे न चाहे, हमें प्रभु आयसु देहु चले, राउ रे संग यों कर जोरी कहें, चले कछु दूर न मैं पग धूरी, मिले फल जन्म अनेक लहें, सिया सुमुखी हरि फेरी तिने, बहु भांति न ते समुझाई कहे। तो इस प्रकार इनमें 7 जगण और 1 लघु और गुरु होने से 23 वर्ण है। पहली पंक्ति में मैंने मात्राएं लगा रखी है। जो वर्णों का क्रम है बिल्कुल उसी क्रम में वर्ण है। 7 जयगण मने जय भान, जू लोक जू पर लघु और लोकी गुरु, और फिर कै लघु। लगे से बै राम ही साथ है, चलई बै न माही फिरई न चहई। तो इस प्रकार इसमें 23 वर्ण हैं, और मात्राएं बिल्कुल गण के अनुसार है, और गणों के अनुसार पूरे चरण में वर्ण हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। 5वां है सुंदरी सवैया। इसके प्रत्येक चरण में 8 सैगण और अंत में 1 गुरु वर्ण होता है, और इस प्रकार इसमें 25 वर्ण होते हैं। सैगण का स्वरूप वही सै लेगा मने लघु लघु और गुरु, और अंत में 1 गुरु वर्ण होता है। उदाहरण देखिए, सबसों गही पानी मिले रघुनंदन, भेंट कियो सबको सुख भागी, जब ही प्रभु पाँव धरे नगरी मह, ताछिन ते विपदा सब भागी, लखिके विधुपूरन आनन मातु, लयो मुद जो मृत सोवत जागी, यही अवसर की हर सुंदर मूर्ति, वारी जो ही में अनुरागी। पहला जो चरण है वो देखिए, उसमें सै गण के अनुसार मात्राएं हैं, वर्ण हैं। सबसों लघु लघु गुरु, गही पा लघु लघु गुरु, निमि ले लघु लघु गुरु, रघुनंदन रघु लघु लघु, और न पर अनुसार उनमें से ये गुरु हो गया, दीर्घ हो गया। दैन लघु लघु और भे गुरु हो गया। टी की लघु लघु और यो दीर्घ हो गया। सबको सब लघु लघु और को गुरु हो गया। सुख लघु लघु और गुरु, और अंत में 1 गुरु वर्ण होने से 25 वर्ण हो रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कवित्त। कवित्त भी मुक्तक वर्णिक छंद है। कवित्त के भी अनेक भेद होते हैं, जिनमें घनाक्षरी प्रमुख है, और यहाँ मैंने घनाक्षरी और मनहरण कवित्त के बारे में बताया है। घनाक्षरी जो कवित्त होता है, इसके लक्षण, इसमें 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। उदाहरण देखिए, झीनी सी जगुली बीच झीनो आंग झलकत, झीनी सी जगुली बीच झीनो आंग झलकत, झुमक झुमक झुक ज्यों ज्यों झूले पलना, घुंघरू घुमक बने घुंघरा के छोर घने, घुंघरा रे बार मानो अली वारे चलना, आलम रसाल जुग लोचन विशाल लोल, ऐसे नंद लाल अन देखे कहूँ कलना, बार बार हेर हेर टेर टेर फेर फेर, घेर घेर घावे घूम गोकुल की ललना। 16 पर यति है। झीनी सी झगुली बीच झीनो आंग झलकत। इन 16 वर्णों पर
यति है, फिर झुमक झुमक झुक झोंझो झूले पलना, फिर ये 15 वर्ण है और इस यति है। यहाँ गण के स्वरूप नहीं है, गण के हिसाब से चरण नहीं है, केवल वर्ण है, बहुत ही सरल है। 16 वर्ण पर यति, फिर 15 वर्ण पर पूर्ण विराम है, फिर दूसरे चरण में 16 पर यति और 15 पर विराम है, 16 और 15, 16 और 15, इस प्रकार कुल 31 वर्ण है। अगला है मनहरण कवित्त। मनहरण कवित्त के प्रत्येक चरण में भी 31 वर्ण होते हैं, लेकिन 8, 8, 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। घनाक्षरी में 16 और 15 पर यति होती है और मनहरण में 8, 8, 8, 7 वर्णों पर यति होती है तथा अंतिम वर्ण गुरु होता है, निश्चित रूप से गुरु ही होता है। यह मुक्तक वर्णिक छंद है। उदाहरण देखिए, सुनिए विटप प्रभु पुहुप तिहारे हम, राखियों हमें तो शोभा रावरी बड़ाई है, तजिहूँ हरषि कह तो बिलग न माने कछु, जहाँ जहाँ जय जहाँ तहाँ दोनों जस गाई हैं, सुर न चढ़ेंगे नर सिर न चढ़ेंगे फेरी, सुख भी अनीस हाथ हाथन बिकाई हैं, परदेश में रहेंगे परदेश में रहेंगे, कहू भेष में रहेंगे तऊ राव रे कहाई है। यहाँ सुनिए विटप प्रभु 8 पर यति, फिर पुहुप तिहारे हम, फिर 8 पर यति है, मतलब 8 वर्णों पर यति है। राखियों हमें तो सुबह 8 वर्णों पर यति है और रावरी बड़ाई है 7 वर्ण पर पूर्ण विराम है। आप गिन सकते हैं वर्णों की संख्या 8, 8 पर और 8, 7 पर। तो यहाँ 31 वर्ण हैं और 8, 8, 8, 7 वर्णों पर यति है और हर चरण के अंत में गुरु वर्ण है, हैं। ये है पे 2 मात्रा लगने से, है पर आई की मात्रा लगने से यह गुरु वर्ण हो गया है। इस प्रकार मनहरण कवित्त। तो सवैया और कवित्त छंद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।